तो पहले अपने लोगों को तो संभाल लो। अगर आप अपने लोगों को नहीं संभालेंगे तो लोग ऐसे धर्म में क्यों रहेंगे जहां जाति के आधार पर उनका उत्पीड़न हो, उनको पेशाब पिलाया जाए, उनके ऊपर पेशाब छिड़का जाए, उनके सर मुड़ा दिए जाएं। ये स्वीकार करने योग्य नहीं है। कावड़ियों के ऊपर आप फूल छिड़केंगे, पुष्प वर्षा करेंगे, यार ये ड्रामा क्यों? मैं तो अपने समाज के लोगों से भी कहना चाहता हूं, अब जागरूक हो जाइए। ऐसी तमाम कुरीतियों को छोड़ दीजिए जो आपका उत्पीड़न करती है, जो आपको फाइनेंशियल लॉस करती हैं, आपका शारीरिक लॉस करती हैं, आपका आर्थिक लॉस करती हैं, या आपको किसी भी प्रकार से प्रताड़ित करती हैं। ऐसी तमाम कुरीतियों से आप लोग दूर हो जाइए। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जोहार साथियों, कल मैंने नवभारत अखबार में खबर पढ़ी कि अब जब कावड़ के लेकर लोग आएंगे तो दिल्ली की मुख्यमंत्री पुष्प वर्षा करेंगी। और हमने पिछले साल भी देखा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कावड़ियों के ऊपर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की। तो ये दिखावा किस लिए हो रहा है कि एक तरफ तो आप जो लोग कावड़ लेकर आते हैं उनके ऊपर पुष्प वर्षा करने का दिखावा करते हैं, और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि बरसात से बचने के लिए एक युवा जो दलित समाज से आता है वो शिव मंदिर पे खड़ा हो जाता है, शनि मंदिर पे, और बरसात से बचने के लिए खड़ा होता है। फिर वो पूजा अर्चना करके अपने माथे पर टीका लगा लेता है। तो कुछ दबंग लोग आते हैं, उसकी जाति पूछते हैं और कहते हैं तू मुसलमान है? वो कहता है नहीं नहीं, मैं दलित हूं, मैं जाटव समाज से हूं। यह घटना अलीगढ़ की है, और वहां उस युवक को बहुत बुरी तरीके से मारा जाता है। उस पर यहां तक कि झूठा केस बना दिया जाता है कि उसने भगवान को अपवित्र किया। तो सवाल यह है कि क्या दलित अनुसूचित जाति के लोग वो हिंदू हैं? अगर जवाब है हां वो हिंदू हैं, तो फिर ये न्यूज क्या कहती है? ये न्यूज 26 जून की है, जिसमें चामराजनगर में दलित महिला के मिड डे मील बनाने पर बवाल, सरकारी स्कूल से 21 छात्रों ने नाम वापस लिया। तो अगर दलित हिंदू है तो दलित के खाना बनाने पर, मिड डे मील बनाने पर छात्र स्कूल क्यों छोड़ रहे हैं? और ऐसे बच्चों का क्या दाखिला फिर स्कूल में होना चाहिए? वो बच्चे जाति को कैसे जानते हैं? वो बच्चे तो अपना नाम वापस नहीं लेंगे, वो तो दलित के हाथ का खाना खाने से मना नहीं करेंगे। तो उस बच्चे के अंदर ये जाति की भावना किसने भरी? निश्चित तौर पर उनके मां बाप ने भरी होगी। तो एक तरफ तो दिखावा कर रहे हैं आप कावड़ लेकर आने वाले लोगों के ऊपर पुष्प वर्षा करने का, क्योंकि कावड़ भी तो ज्यादातर अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के लोग लाते हैं। 98% वही लाते हैं। अपना काम धंधा छोड़ते हैं, अपनी पढ़ाई छोड़ते हैं, 8-10-15 हजार रुपए खर्चते हैं। तो मैं तो ऐसे लोगों से भी पूछना चाहता हूं कि आपका बार बार अपमान होता है तो आप मंदिर में जाते ही क्यों हैं? आप अपने घर में अपने मां बाप की पूजा कर लो। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने आपके हजारों साल की गुलामी तोड़ दी, आपके पढ़ने के रास्ते खोल दिए, नौकरी के रास्ते खोल दिए, आपके जीवन में जो खुशहाली आई है उनकी वजह से आई है। तो पूजा ही करनी है तो भैया उनकी कर लो, अपने बुजुर्गों की कर लो। लेकिन अगर वहां जाने मात्र से, टीका लगाने मात्र से आपकी पिटाई हो रही है, छूलने पर कई बार हत्या हो रही है, तो मेरा तो निवेदन है कि आप ऐसी जगह पर मत जाओ जहां आपका अपमान हो। और दूसरी तरफ यह घटना जो मैं अभी बता रहा हूं, यह 23 जून की घटना है। यह कोई बहुत पुरानी घटना नहीं है, यह अभी की घटना है। और यह 26 जून के पेपर में आई है। यह 23 जून को, यह 26 जून को। आज आजादी के 75 साल होने के बाद यह हालत है। और ऊपर से यह नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का यह डाटा देख लीजिए, 2018 से 2022 के बीच दलितों के साथ उत्पीड़न की घटनाएं 35% ज्यादा बढ़ गई।
आपको याद होगा एक बार देश के प्रधानमंत्री जी लखनऊ गए थे और कुछ दलित छात्राओं ने उत्पीड़न के खिलाफ वो उनकी गाड़ी के सामने आने का प्रयास किया, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ छात्रों ने सभा में कुछ सवाल पूछ लिए तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने रोने का ढोंग किया और कहा मेरे दलित भाइयों को मत मारो। देश के प्रधानमंत्री जी ढोंग क्यों करते हैं? ये ड्रामा किस लिए करते हैं? अगर आपके मन में ईमानदारी होती, उनके प्रति हमदर्दी होती, अगर आप उत्पीड़न को रोकना चाहते, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं 2018 से 2022 के बीच दलित उत्पीड़न की घटनाओं में 35% का इजाफा कैसे हो गया? और उसमें भी सबसे ज्यादा दलित उत्पीड़न की घटनाएं उत्तर प्रदेश में हो रही हैं, दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश, फिर बिहार। जहां जहां आपकी सरकारें हैं, सबसे ज्यादा दलित उत्पीड़न की घटनाएं बीजेपी शासित राज्यों में हो रही है। ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं मैं आपको। और ये डाटा तो एनसीआरबी का है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का। ये कोई मैंने अपने घर में नहीं बनाया है। और ये भी देख लीजिए 2018 में 42,793 दलित उत्पीड़न की घटनाएं थी, लेकिन 2022 में बढ़कर 57,582 हो गए एक साल के अंदर। तो एक साल के अंदर का डाटा, एक साल में कितने क्राइम्स दलितों के खिलाफ हो रहे हैं? खुद नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो बता रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा दलित उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ी हैं। मैंने पूरा एनसीआरबी का डाटा चेक किया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, जहां जहां आपकी सरकारें हैं, सबसे ज्यादा उत्पीड़न की घटनाएं वहीं हो रही हैं। आप कर क्या रहे हैं? आप हमदर्दी का ड्रामा क्यों करते हैं? अभी हमने देखा दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर डॉक्टर अशोक कुमार फिजिक्स के एसोसिएट प्रोफेसर थे। प्रोफेसर के लिए उनका इंटरव्यू था। इंटरनेशनल लेवल पर उनको सराहा जाता है, उनको इनाम मिला है। दिल्ली विश्वविद्यालय का भी और भारत का नाम भी दुनिया में रोशन किया है। कई प्रोजेक्टों के लिए करोड़ों रुपए की ग्रांट इन एड मिली है। और ऐसे काबिल प्रोफेसर डॉक्टर अशोक को प्रोफेसर के इंटरव्यू में, जो इंटरव्यू दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने, उनकी कमेटी ने लिया है, उनको नोट फाउंड सुटेबल कर दिया कि ये प्रोफेसर बनने के काबिल नहीं है। एक तरफ दुनिया की जानी मानी जो रिसर्च की टीम है, जिस विषय पर नोबेल का पुरस्कार मिला, उस जिस विषय पर इन्होंने इतनी बढ़िया रिसर्च की है, जिस पे इनको भी पुरस्कार मिला है, पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया, और विशेष रूप से दिल्ली विश्वविद्यालय का। ऐसे प्रोफेसर को, एसोसिएट प्रोफेसर को, प्रोफेसर के इंटरव्यू में यह कह के नकार दिया कि ये इस लायक नहीं है। सच्चाई ये नहीं है कि वो लायक नहीं है, एफिशिएंट नहीं है, बल्कि सच्चाई ये है कि वो शेड्यूल्ड कास्ट है। और आपकी जो मानसिकता है शेड्यूल्ड कास्ट के खिलाफ है। सारे यूनिवर्सिटीज के अंदर आरएसएस के चुनिंदा लोगों का सिलेक्शन किया जा रहा है, और वहां योग्यता कोई मेरिट, कोई रोल ही नहीं निभाती है। हमें तो ऐसी भी घटना देखने में मिली कि किसी का असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सिलेक्शन हुआ, और जब उसे कहा गया तुम्हें क्लास लेनी है, तो वो बेहोश होकर गिर गया। उसने रिजाइन करने की कोशिश की कि मैं पढ़ाऊंगा कैसे। तो जो आदमी पढ़ा नहीं सकता, जो काबिल नहीं है, केवल आरएसएस से जुड़ा है, इसलिए उसका सिलेक्शन हो गया। तो ऐसे ऐसे लोगों को आप असिस्टेंट प्रोफेसर बना रहे हैं। पूरे देश के यूनिवर्सिटीज पे आपने कब्जा कर लिया है। उनके अंदर वाइस चांसलर हमारे लोग नहीं है, रजिस्ट्रार हमारे लोग नहीं है, डीन हमारे लोग नहीं है। कोई भी ऐसी पोस्ट जो डिसाइडिंग है, जहां डिसीजन लेने की पावर है, वहां आप शेड्यूल कास्टों को लेते नहीं है। हर जगह उत्पीड़न, हर जगह उत्पीड़न। किसी का प्रमोशन होना है तो प्रमोशन के ऊपर
कोई फर्जी सी कंप्लेंट लगा के उसका प्रमोशन रोक देते हैं क्योंकि वो दलित है। आए दिन इस तरह की घटनाएं हो रही है, बहुत ही शर्मिंदा करने वाली हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी आपसे पूछना चाहता हूं कि आप समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय में भरोसा नहीं करते? क्या आप देश के संविधान में भरोसा नहीं करते? क्या आप, आपकी पार्टी, आपकी सरकारें जातिवादी हैं? आपने देश को जाति और नफरत के आधार पर बांट दिया है। क्या इस तरीके से देश चलेगा? जब पहले ही पड़ोसी मुल्कों से हमारे देश को खतरा हो गया है, ऐसे में अपने देश में सबको एकजुट रहने की जरूरत है। और ऐसी में आपकी सरकारें दलितों के साथ उत्पीड़न कर रही हैं, पिछड़ों के साथ उत्पीड़न कर रही हैं, आदिवासियों के साथ उत्पीड़न कर रही हैं, अल्पसंख्यकों के साथ उत्पीड़न कर रही हैं। जैसा इटावा के अंदर हुआ। इटावा के अंदर चूंकि यादव व्यक्ति अगर वो कथा कर रहा है तो उसको उसकी चोटी काट दी गई, उसका सर मुड़ा दिया गया, और एक महिला के पेशाब को उसके ऊपर छिड़क के उसको कह रहे हैं कि अब तुझे पवित्र कर दिया। शर्म नहीं आती क्या? आखिर आपकी सरकारों में इतना उत्पीड़न दलितों के, आदिवासियों के, पिछड़ों के साथ क्यों? और उधर हरियाणा के अंदर एडवोकेट रजत कलसन जो एक जागरूक वकील है, जो समाज के मुद्दों को अक्सर उठाता रहता है, जिसने हांसी के अंदर एक सोशल बायकॉट की घटना का विरोध किया, उसके घर पे 50 पुलिस वाले पहुंच जाते हैं, उसको झूठा मुकदमा बना के गिरफ्तार करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि हांसी की घटना में पुलिस के लोगों को अपराधी मान लिया गया, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, मुकदमा चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने जांच की है। तो रजत कलसन को इसलिए दबाया जा रहा है कि उसने हरियाणा की वो पुलिस जो जातिवादी गुंडों के साथ रही, जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, अब उन पुलिस वालों के खिलाफ वो कार्रवाई को वापस ले ले, गरीब लोगों की आवाज ना उठाए। तो आप रजत कलसन को झूठे केस में बना के गिरफ्तार करोगे, उनके मां बाप को धमका रहे हो, उनके परिवार को धमका रहे हो। यह भी आप ही की सरकार में, यहां हरियाणा की सरकार में हो रहा है। तो जहां भी दलितों की उत्पीड़न की घटनाएं आ रही हैं, पिछड़ों के उत्पीड़न की घटनाएं आ रही हैं, आदिवासियों की उत्पीड़न की घटनाएं आ रही हैं, जैसे उड़ीसा के अंदर आपकी सरकार है, वहां दलित व्यक्ति अपनी बेटी को शादी होने के बाद, जो शादी में उसको देना था गाय, पैसे नहीं थे, शादी होने के बाद जब डिलीवरी के लिए लड़की घर आई, अपने घर वापस जाने वाली थी डिलीवरी के बाद, तो उसने सोचा अब कुछ पैसे जोड़ के अब चलो गाय दे देता हूं। वो गाय और बछड़ा लेकर आ रहा था अपनी बेटी को देने के लिए। उसको आरएसएस से जुड़े संगठन बजरंग दल का अपने आप को बताते हुए कुछ गुंडों ने, जो गोरक्षक कह रहे हैं अपने आप को, उनको बेरहमी से मारते हैं, आधा सर गंजा कर देते हैं, उनको घास खिलाते हैं, उनको गंदा पानी पिलाते हैं, 2 किलोमीटर तक उनको घुटनों के बल पैदल इस तरह चलाते हैं। ये सब चल क्या रहा है? आपके यहां न्याय होगा कभी या नहीं होगा? ऐसा लगता है हम देश को तोड़ के मानेंगे। समाज के लोगों को लगातार प्रताड़ित कर रहे हैं, और जब दुखी होकर लोग धर्म परिवर्तन करते हैं तो फिर आप उसमें भी मुकदमेबाजी करते हैं, उन्हें भी डराते हैं। तो पहले अपने लोगों को तो संभाल लो। अगर आप अपने लोगों को नहीं संभालेंगे तो लोग ऐसे धर्म में क्यों रहेंगे जहां जाति के आधार पर उनका उत्पीड़न हो, उनको पेशाब पिलाया जाए, उनके ऊपर पेशाब छिड़का जाए, उनके सर मुड़ा दिए जाएं। ये स्वीकार करने योग्य नहीं है। कावड़ियों के ऊपर आप फूल छिड़केंगे, पुष्प वर्षा करेंगे, यार ये ड्रामा क्यों? मैं तो अपने समाज के लोगों से भी कहना चाहता हूं, अब जागरूक हो जाइए। ऐसी तमाम कुरीतियों को छोड़ दीजिए जो आपका उत्पीड़न करती है, जो आपको फाइनेंशियल लॉस करती हैं, आपका शारीरिक लॉस करती हैं, आपका आर्थिक लॉस करती हैं, या आपको किसी भी प्रकार से प्रताड़ित करती हैं। ऐसी तमाम कुरीतियों से आप लोग दूर हो जाइए, अपना रास्ता खुद बनाओ, अपने महापुरुषों के बताए रास्ते पे चलो, अपने बच्चों को नशे से दूर रखो,
अपने बच्चों को पढ़ाई का महत्व बताइए। पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे और अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जोहार।